अस्सलाम वालेकुम। अमीता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। हमारे जितने वीडियो देखने वाले हमारे शुभचिंतक हैं, सबको नमस्कार। आप लोगों ने हमारा वीडियो हमेशा देखते हैं, लाइक भी किए हैं और सब्सक्राइब भी किए हैं, और आप लोगों ने अमूल रत्न आप मानते हैं, जिसे कि आप अपना सुझाव देती है, और आपके सुझाव को मानकर हम अच्छे काम करते हैं। और आलोचना करने वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर आप हमारी आलोचना अगर नहीं करेंगे तो हमारे में ये पता नहीं चलेगा कि हमसे गलती कहाँ पर हुई है। और हम अच्छा काम करना चाहते हैं तो पहले अपनी गलती को सुधारना पड़ता है। आलोचना करने वाले हमको कदम कदम पर साथ दिए है, और आज तक हमारे जितने भी वीडियो हुए हैं, हमको इस बात की खुशी है कि आपके सहयोग और आपके सुझाव से हमारी एक अलग पहचान बनी है। आपको बता दूं, हमारे विरोधी पक्ष हमको डाउन करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। हर जगह हमारा बुराई करते थे, ये जिंदगी में आगे ना बढ़े। लेकिन आपको ये बता दूं कि मित्र बंधु एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसकी संसार में कोई कीमत नहीं। बोलते ना, अनमोल रत्न अगर किसी के पास अगर मिले तो वह है मित्र बंधु, जो आपके साथ में रहते हो, आपके साथ में रहते हो, आपका आलोचना भी करते हो, आपको संकट आने पर आपकी सहयोग भी करते हो, और अगर आप बीमार अगर पड़ जाए तो आपके लिए पूरी तरह से दवा वगैरह के लिए वो पूरी कमर कसे, वो ये भूल जाते कि हमको पैदल है, आंधी है, बरसात है, तूफान कुछ नहीं देखते। आपको स्वास्थ्य के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार होते हैं। और आज जुम्मा का दिन है, शुक्रवार का दिन है, और आज का दिन जो वीडियो बना रहे हैं तो उसके पीछे कारण है। कोई भी आदमी हो, अगर कोई काम अगर कर रहा हो तो उसका सोच रहता है लोक कल्याण, देश सेवा, समाज समाज विकास, उसका ये रहता है। और जहाँ पर लोक कल्याण की भावना होती है, जहाँ पर समाज विकास की भावना होती है, वहां पर जात पात नहीं देखे जाती। वहां पर कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, और कोई हमारा रिश्तेदार नहीं, और कोई हमारा ये नहीं, ये सब कुछ नहीं देखा जाता। आपको बता दूं, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा को कायम किए, और हमने जिस तरह से मेहनत किए है, और जिस तरह से लोगों ने हमको सुझाव दिए है, और नतीजा दिनों दिन आगे बढ़ते गया। अगर किसी को कहा जाए कि हमने आम का बीज दिए है, और कोई बोलेगा कि आम का बीज लगाया, और कोई कितना भी कोशिश करे कि यह आम का पेड़ लगाया है, आम ना फले, उसकी जगह पर इमली फले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और अगर किसी ने इमली बोया है और कितना भी कोशिश करे कि आम फले, ये भी कभी संभव नहीं, क्योंकि जो जैसा चीज बोता है उसका वैसा ही फसल होता है। और इसके पीछे बोलने का हमारा उद्देश्य ये है, आम और इमली का, कि संसार में कोई भी औरत हो, किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी की भांजी हो, किसी की भतीजी हो, किसी का भी हो, अगर आप उसके साथ अगर अच्छा सलूक करते हैं और उसके साथ अगर आप सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं, चाहे वो अपनी जात का हो या ना हो, हमारे गांव का, हमारे जिले का ना हो, हमारे राज्य का ना हो, कोई भी हो, कहीं का भी हो, तो उसमें एक खुशबू होता है। आज देखो, हमने कई लोगों को, हम पेपर बांटने जाते थे तो ग्राहक को हम अपना पेपर देते थे ना, लेकिन जो भी मिलते थे तो हाल-चाल पूछते थे, और उसको बोलते थे, आप लोग पेपर पढ़ा कीजिए, और आप अपने बच्चों को भी पेपर पढ़ने के लिए आदत डलवाइए, और अच्छे साहित्य पढ़िए, अपने बच्चों को अच्छी किताब दीजिए, जिससे आपका बच्चा
अच्छा सोच वाला बने और उसके बच्चे आपके बच्चे का सोच शुरू से अगर अच्छा रहेगा तो आगे चलकर वो प्रगति करते जाएगा। और आप कहीं पर भी आज देखिए हमने कई लोगों की जान पहचान नहीं होने के बाद में भी अगर अकेले में मिलती रहे तो दोनों हाथ जोड़ के अभिवादन करते रहे, दीदी कैसी हो, क्या हो, और सब ठीक है ना, ऐसा बोलते, भाभी जी नमस्ते और कैसे है, तो भले हमारी जान पहचान हो या ना हो। और औरत लोग सुनते रहे लेकिन नहीं देखते रहे, जवाब भी नहीं देते बहुत से लोगों ने, लेकिन उसके दिल में एक वो बन जाता है विश्वास। हम अकेले में एक बार नहीं कई बार मिले लेकिन हमारा सम्मान किया। एक दिन की बात है, कई लोग बोले अरे ये पेपर बांटने जाता है ना, कई लड़की लोग अकेले में मिलकर पता ही क्या बोलते हैं, वो बता रहे बिल्कुल तो उसका नियत ठीक नहीं, वो कहिए ठीक नहीं, तो तुरंत ये बात अगर उसको मालूम हुआ कई औरतों को तो बोली तुमको चप्पल से मारूंगी। वो किसके साथ में क्या है ये बता। जब भी मिलता है तो वो अभिवादन किया दोनों हाथ जोड़ के। कई लोगों ने उसके भाई को भड़काने का कोशिश किया कि तुम्हारी बहन अकेले में मिलती है ना, वो पेपर वाला क्या क्या बोलता है। उसका भाई अपने बहन से जाकर पूछा, बोले नहीं भैया वो तो कभी भी मिलता है तो दोनों हाथ जोड़ के अभिवादन करता है। तो हमारा पेपर का कारोबार और अच्छा हुआ। हम दूसरे के साथ में जैसा करते थे, चंपक है, गुड़िया है, चंदा मामा है, ये सब बेचते थे लोग और ज्यादा रुचि कि नहीं हमारे घर में भी दे दिया। कई लोग तो पेपर नहीं लेते रहे, वो बोलते हम पेपर नहीं लेंगे, उर्दू ये हिंदी पेपर हो अंग्रेजी पेपर हो, कई लोग बोलते रहे नहीं लेंगे। अब वो सत्य कथा दे देना, मनोहर कहानियां दे देना, सरिता दे देना, मुक्ता दे देना, ये दे देना, तो ये लेंगे। बहुत से फिल्मी किताब वगैरह पढ़ते रहे, सबको बहुत से नॉवेल लेते रहे, सब पढ़ते रहे। तो हमारा अच्छा व्यवहार करने से क्या हुआ, हमारी हर जगह पहचान बनी। आज से करीब 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूँ, गुजरात पुलिस से हमारा तू मैं हुआ। किस लिए हुआ कि गर्मी का दिन था, मैं बोला इतने धूप में सिर में टोपी नहीं, यहाँ पर खड़े है ये है, कम कम ये बांध लो, छाये में खड़े रहिए। पुलिस वाला मेरे को पकड़ के ले गया थाने में। अब बोला ये ऐसा ऐसा, माना कि हमारा उसका जान पहचान नहीं है। मेरे से पुलिस वाले ने बोला क्यों तुमको क्या तकलीफ है, बोला सर आप मेरी बात सुनेंगे। खूब गर्म हो गया क्योंकि मैं गुजरात का था नहीं, अब फोकर में टुटुबे में। मैं बोला कि सर मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार होने के नाते पुलिस से हमारा हर जगह संबंध रहता है, हम पेपर वाँचते ही करते। हमने इनको ये बोले कि आप इतना कड़ा धूप है, सिर में टोपी नहीं है, गमछा नहीं है, इससे है आप खड़े धूप में, आप कम कम छाये में खड़े रहिए, आप अपना गमछा आपको कम कम रुमाल बढ़िए कि धूप से कम कम बचत हो। अगर इनको कुछ हो जाएगा तो कभी सोचा है कि इनके माँ बाप होंगे, उनके पत्नी होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनको कितनी परेशानी होगी, ये कभी सोचे। तो पुलिस वाले वहां पर और भी थे तो दिमाग घूम गया। बोला हमारा कोई जान पहचान नहीं है, माना है मैं ठीक है जान पहचान नहीं, हमारा कर्तव्य क्या बनता है, मैं भारत देश का नागरिक हूँ और हमारा ये पहला कर्तव्य बनता है। आप गुजरात के पुलिस वाली है ठीक है, लेकिन अगर आप कोई मुसीबत में है तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, आपका सहयोग करना। अब पुलिस वाले का एकदम गुस्सा जो था ना एकदम एक मिनट में उतर गया। बोला चाचा जी आप जिस तरह के बात कर रहे हैं ना, हमने पहली बार देखे कोई भी मुस्लिम हो, रमजान महीना चल रहा है, ये चल रहा है, कोई मुस्लिम ने इस तरह की बात नहीं किया, इस तरह का कोई सुझाव नहीं दिया। फिर जिसके ऊपर मैं गर्म हुआ था ना वो भी बोला चाचा जी माफ कर देना, आपकी सोच हम जानने के बाद में अब आपके सामने में मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं आपसे नजर से नजर मिला। मैं बोला आप अपना ड्यूटी करो, ड्यूटी करने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ अपनी सुरक्षा होनी चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये। तो
हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे को मैं क्या शिक्षा देना चाहता हूँ, मैं संदेश क्या देना चाहता हूँ कि कोई भी हो, कोई भी राज्य का पुलिस हो, तुम उसके साथ में अच्छा व्यवहार करना। किसी की भी बहू बेटी मिले, किसी की भी बहन मिले, किसी की भी भांजी मिले, भतीजी मिले, हमारा क्या कर्तव्य बनता है? उसके साथ अभिवादन करना। हमारा क्या कर्तव्य बनता है? अगर वो संकट में है, उसको बिना जात पात पूछे, नाम पता पूछे, उसको सहयोग करना, यह हमारा कर्तव्य बनता है। इसमें हमारी पहचान बनती है कि हमारा संस्कार क्या है और हमारा सिद्धांत क्या है। आज आप देख लीजिए, गलत काम करने वाला कितना भी चिकनी बात करे, एक ना एक दिन उसका भांडा फूट जाता है। आज MIM का चारों तरफ चर्चा हो रही है। लोग क्या बोलते रहे, ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये सब MIM बनाया है सिर्फ मुस्लिम की, लेकिन उन्होंने सभी समाज के लोगों के साथ में अच्छा काम किया, जबकि हमने कभी देखे नहीं है, कभी मिले नहीं। औरंगाबाद के सैयद इम्तियाज जलील साहब है, विधायक के पिछली बार में, इस बार तो खैर मुसलमान के भेष में शैतानों ने हरा दिए है, और हमारी कौम को बर्बाद करने वाला न तो विश्व हिंदू परिषद है, न बजरंग दल वाली है, न भाजपा वाली है, और न तो RSS वाली। मुसलमान के भेष में शैतान क्या बोलते हैं, बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस को वोट देना, बीजेपी को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट देना, बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट देना, बीजेपी को रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को वोट देना। और ये लोग क्या करते रहे, मुसलमानों में भय दिखाते थे, और मुसलमानों में भय दिखा के अपना काम निकालते थे। अभी निकाल रहे है, ये कांग्रेस का है, वो चमचागिरी कर रहा है। और मुसलमान के भेष में जो शैतान है, आपको मैं ये बोलूंगा कि मुसलमान के भेष में शैतान आपको तरह तरह के, अरे हमारा जान माल का हिफाजत करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। हमारे दिल में डर किसका होना चाहिए? अल्लाह का होना चाहिए। हमारे दिल में किसका खौफ होना चाहिए? दोजख का खौफ होना चाहिए कि मैं अगर गलत काम करूंगा तो अल्लाह ताला हमको दोजख में डालेगा। तो हमारे दिल में खौफ किसका होना चाहिए? गुनाह का होना चाहिए। हम दुआ करते, नमाज पढ़ते कि परवरदिगार मेरे को हर मुसीबत बला से महफूज रखना, रोजी रोटी में बरकत देना। तो डर किसका दिखा रहे हैं? बजरंग दल वाले का। डर किसका दिखा रहे? भाजपा वाले का। डर किसका दिखा रहे? RSS वाला, वो आ जाएगा, विश्व हिंदू परिषद वाला, ये आ जाएगा। अगर आप इसको गहराई से अगर अध्ययन करो तो भाजपा वाले नुकसान किसका बनाए? नुकसान किसका किए? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का। बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, वो मुसलमानों को नुकसान नहीं किया, अपने हिंदू समाज के नुकसान पहुंचाया। अब मैं हूं जात का ब्राह्मण, अब मैं जात का ब्राह्मण हूं, मैं प्रवचन करता, सब कुछ है, तो मेरे को अपने जात वाले के बारे में पूरा जानकारी रहेगा ना। मुस्लिम समाज से तो हमारा जान पहचान था नहीं, मुस्लिम समाज का सिद्धांत और संस्कार क्या मेरे को तो मालूम नहीं। ये तो 1985 से नमाज पढ़ना चालू किया और अपना मदरसा खोला, ये नहीं तो मुस्लिम समाज से तो हमारा कोई नहीं, कोई नहीं, ना मेरा है ना हमारे बाप दादा का, किसी का भी जाकर देखो। लेकिन सही काम करोगे, कोई भी हो, कहीं का भी हो, आदमी हो, औरत हो, कोई, हम लोग बसों में चलते हैं, ट्रेनों में चलते हैं, बैठे, अरे भाई साहब बैठे जाओ, मैं खड़ा हो जाता रहा, अरे चाचा जी कैसे बात कर रहे हैं, मेरे को बिठा रहे, आप बैठिए। तो मैं बोलता कि आप खड़ी है, इसलिए मैं थोड़ा आ जाता है इधर उधर। बस में बैठ जाओ, औरत लोगों को बोलता रहा, सीट खाली कर देता, बैठ जाओ, जबकि वो औरत कौन है, कहाँ का रहने वाली, क्या करते हमको नहीं मालूम, ना वो मेरे को पहचानती, लेकिन हमने दी। तो वो औरत घूर के दिखते रही, नहीं चाचा जी आप बैठ जाइए, लोग देखते रहे। और कई बार आमना सामना, अब एक बस में जैसे हम औरंगाबाद पूना जाते हैं, या औरंगाबाद से अहमदनगर जाती है, बीड जाती है, और जालना जाती है, इधर धुलिया आती है, तो कई बार आते जाते हो, मुलाकात हो जाती है, चाचा जी नमस्ते, भाई साहब नमस्ते,
और कैसी है, कहाँ जा रहे हैं, दुनिया। तो हमारा कोई जान पहचान नहीं, लेकिन हमने उसको अच्छी तरह से सलूक किए, उसका नतीजा ये हुआ, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो बैठने के लिए बोले, भाई साहब पैसा मैं दूंगा चाय पानी के, नहीं, मैं जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया पैसा। दुकानदार में बोले आप अपना पैसा लीजिए, मैं दे देता हूँ। तो चाय का हो या नाश्ते का कितना हुआ, 25-50 रुपए ना, लेकिन अगर दे दिए तो उसमें ये पता, हमसे पूछे भाई साहब आप कहाँ रहते हैं, मैं मदरसा चलाता हूँ, ये काम करता हूँ, ये। तो धीरे धीरे अपने बहुत जगह अपनी पहचान बनी, और नतीजा ये हुआ कि आज कहीं पर भी जाओ, आज होटल वाले को बोलते भाई पहले मैं फोन पे मार देता हूँ, पहले पैसा ले लो। बोला चाचा जी आप खाना खाओ, पैसा पेमेंट नहीं होगा ना, दूसरी बार में मिल जाएगा, नहीं तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं। वो होटल वाला है, 2-4 बार जाओ, ट्रेवल्स से जाती है, रॉयल ट्रेवल्स से जाती है, औरंगाबाद जाती है, धुलिया जाती है, अभी जाती है, तो वो सब दिखाई देता है। बस ड्राइवर से भी मुलाकात हो जाती है, ये चाचा जी कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ कहाँ से, यहाँ अपना पूरा नाम पता सब कुछ जान। तो हमारी पहचान हमारे अच्छे आचरण से, हमारी पहचान हमारे संस्कार से, हमारी पहचान हमारे सिद्धांत से है। आज जाकर देख लो, पहले मदरसे का चंदा मांगने जाते रहे तो बोलते नहीं देंगे, नहीं, हमने बॉन्ड निकाली 1,000 का, नहीं हमको नहीं चाहिए, तरह तरह। लेकिन जब दूसरे लोगों को जब बॉन्ड जब पेमेंट हुआ तो खूब खुश हो गए, बोले ये तो अच्छा मौलाना मिला, 1,000 रुपया लिया तो 1,400 रुपया ला कर दिया। कई लोगों ने बोले जाने दो, मदरसे को हमने चंदा दे दिया, हमको देगा ठीक, नहीं देगा ठीक। लेकिन जब एक बार दो बार जब ला कर दिया, उसको बताया कि हमने सोलापुर से चादर लाए 180 रुपया का, 240 रुपया में बेचिए, खुशी खुशी लोग ले लिए। दिल्ली से कंबल लाए 110 रुपया में, 150 सब ले जाकर बेच डाली, क्योंकि हम अगर वो कंबल को 300 रुपया में बिकेगा, लेकिन उसमें टाइम नहीं, और हमको तुरंत पैसा चाहिए, फटाफट लोग ले लिए। तो हमारा विश्वास बना है, सहयोग बना है, अच्छा माल बेचो, अच्छा ये। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं कि MIM वाला ने 82 सीट जीते, आज सुनने में आ रहा 93 सीट हो गया। अभी नगर पालिका का चुनाव है, अभी ये है, तो वो कई जगह पर है, और अभी बंगाल में भी चुनाव लड़ने की तैयारी चल, उत्तर प्रदेश में भी तैयारी हो रही, बिहार में 5 सीट, बिहार में MIM वाला ज्यादा सीट जीतता, लेकिन मुसलमान बोलते ना, मुसलमान क्या बोलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ेगा, कुरान शरीफ पढ़ेगा, लेकिन उसको इतना नहीं मालूम कि जो आदमी कांग्रेस का नाम ले रहा है, कांग्रेस में मुसलमान लोग है, बाबरी मस्जिद को तोड़ाने वाला वो, दंगा फसाद कराने वाला वो, मुसलमानों में डर दिखाकर अपने मुसलमान से वोट लेने वाला वो, आज मुसलमान जब वोट देना बंद कर दिया, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया, सबको दिखाई दे रहा है। आज तो सच बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही लोगों में। आज मेरे को क्या बोलते रहे, मस्जिद बनाना है, कैलेंडर नहीं लेंगे, कैलेंडर ये है वो, मतलब हमको मस्जिद बनाना है, दूसरे कौम वाले को हमने बेच दिया, मस्जिद अपना बनाए, मदरसा चला रहे, धमकी देते रहे, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, घर घर जाके नमक साबुन हल्दी मिर्च धनिया वासिप और चाय पत्ती शक्कर, जबकि हमने महंगा भी बोल, कई लोगों ने क्या जवाब दिए कि मदरसे वाला माल देकर जाता है, 1 महीने के बाद में पैसा लाता है, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, 4 पैसे महंगा दिया, जाने दो, तुम काहे को परेशान हो रहे, उल्टा झाड़ दिए। आज आज ये देखो कि हमारे मदरसे में पढ़ने वाले दूसरे समाज के भी लोग हैं, मेरे को अभी वो लोग सब बोलते हैं मौलाना साहब नमस्ते, भैया नमस्ते, वो बोलते मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अभी कई लोग बोलते ना, किसी को देखते अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, अजान पढ़ के सुनाते, सूरह यासीन पढ़ के सुनाते, सब कुछ सुनाते, आयतल कुर्सी पढ़ के, दुआए कुनूत पढ़ के सुना देते, हम ये बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तो अपना नाम बता देता, अरे
तुम मुस्लिम नहीं हो? बोला नहीं मैं मुस्लिम नहीं, मैं मदरसे में पढ़ता हूँ, ये कुरान शरीफ तुम पढ़ते हैं? बोला हाँ। अजान देकर दिखा दिया। सूर्य यासीन उसको कई लोगों ने याद कर लिया, उसको पढ़ के सुना दिया। सबको बड़ा ताज्जुब हुआ। तो नाच भी कई लोग पढ़ते हैं, पढ़ के सुना दिए। बोले यार ये तो बहुत ही गजब हो गया है। सब लोग, कई लोगों ने 100-100 रुपए उसको दे दी, कई लोग बोले गजब हो गया है, ये मालूम है इसको कुरान शरीफ पढ़ता ही है। अब कोई दूसरे समाज का आदमी अगर कहीं कुरान शरीफ में पढ़ना जानता, लोगों को कितना ताज्जुब। अजान देकर दिखाना, अजान देकर दिखा दिया, गजब हो गया। सूर्य यासीन में पढ़ के सूर्य यासीन सुना दिया, सूर्य यासीन सुना दिया। आयतल कुर्सी पढ़ के दिखा दिया, आयतल कुर्सी पढ़ के दिखा, दुआए कुनूत पढ़ के सुना, चारों कुल पढ़ के सुना दिया उसको। कई सूर्य याद करके रखा, वो सुना दिया उसको। यार ये तो बहुत ही गजब हो गया। तो लोगों को कितनी खुशी हुई। और आज कितने मुस्लिम बन गए। मुस्लिम नहीं बनते। मुस्लिम क्यों बने आदिवासी इलाके में? कि बजरंग दल वालों ने मस्जिद को तोड़ फोड़ी, सबके मुसलमानों के साथ में जो जुल्म किया। अगर हम किसी की बुराई करेंगे तो चमक जाएगा। अगर हम किसी के काम में अड़ंगा डालेंगे तो लोगों के नजर में हम गिर जाएंगे और वो चमक जाएगा वो। और ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। और मस्जिद का जो काम है और ये जो है, तो दूसरे लोगों की नजर में बजरंग दल वाले अपने बदनाम हो गए। आज देखो कुलदीप सिंह सेंगर आज मजिस्ट्रेट पैसे में बिका हुआ, 15 लाख। और अंदर में कितना पैसा गया होगा उसको आज जाके देख लो। हम मस्जिद न्यायालय में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमको तो नहीं मालूम। वकील लोग खुद ही बता रहे कि मजिस्ट्रेट को अंदर से पैसा दे दो, जमानत हो जाएगी। 5 साल के बाद में दिल्ली दंगे वाले का जमानत हुआ, केस खत्म हुआ, नतीजा क्या हुआ? कोई प्रूफ नहीं। लेकिन पुलिस वाले खुद बताते हैं कि मुसलमान लोग धोखेबाज गद्दार होते, मुसलमान लोगों में सहयोग की कमी, एकता की कमी, और उसमें सब कुछ है। आज आप ये देखिए, बड़े बड़े जलसे होते हैं, बड़े बड़े बयानात होते हैं। तबलीगी जमात बोल रहा है मैं बहुत अच्छा आदमी, अहले सुन्नत वल जमात बोल रहा है नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, मसला के आला हजरत जिंदाबाद बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो जब तुम लोग ये सब काम कर सकते हो, चंदा मांग के ईदगाह बना सकते हो, चंदा मांग के मदरसे खड़े कर सकते हो, चंदा मांग के मस्जिदें बना सकते हो, चंदा मांग के कब्रिस्तान बना सकते हो, तो तुम लोगों में इतनी भी अक्ल नहीं कि हम 1-1 हजार रुपया चंदा ही जमा करेंगे। चलो हमको चंदा दो, 1-1 हजार रुपया चंदा करो। छोटे छोटे गांव या जिले में लड़कियों को सिलाई सिखाओ, सबको सिलाई सिखाओ, और सूरत से कपड़ा ला, कुर्ता पैजामा बनाओ और मार्केट में ले जाकर बेचो, और अपनी कौम की लड़कियों को रोजी रोटी से जोड़ो। इतना अक्ल नहीं। आज हमारे ऊपर में तरह तरह के जो इल्जाम लगा रहे हैं कि वो जात का बुरा, अरे हम तो पहले बता दिए है, पहले ही बता चुकी है कि हमारा पुराना नाम पंडित अजय नारायण मिश्रा है। आज लोग तरह की जो बात कर रहे हैं वो हरामी लोगों को ये बोलना चाहता है अरे हमारे नाना का नाम महाबली। और जब हम पूरा बता दे रहे हैं, जमीन के कागजे बता दे रहे हैं कि हमारा महादेव, हमारे नाना महावीर, हमने कई लोगों को मदरसे को चंदा दिए, मस्जिद को चंदा दिए, महावीर के नाम से काटो, गणेश जी के नाम से काटो कि ये हमारे ये। उसके बाद में भी बोलते कि ये आदमी कैसा, आपको समझ नहीं है। अरे मेरी बात लोगों को समझ में आएगा कहाँ से? इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो हराम का माल खाता है ना, इसलिए वो हक बात बोल ही नहीं सकता। सीधी सी बात है। हमारा कितने लोगों ने वीडियो को देखे, लाइक भी किए और सब्सक्राइब किए, और हमारे जाने के बाद में उसको डिलीट कर दिए। तो हमको कोई तकलीफ नहीं ना। आज अब क्या हुआ कि पहले लोगों को मैं समझाने जाता रहा, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को इतना समझाता रहा, जैसे तोता को पढ़ाते ना वैसे मैं पढ़ाता रहा कि मुसलमान अपने कौम का सबसे बड़ा दुश्मन है। मुसलमान धोखेबाज होते, लुटेरा होते हैं और गद्दारी करते हैं,
वो हरामखोर होती है, तो लोग मेरी तरफ में हजारों उंगली उठते रहे। रमजान महीने में बोलता रहा कि कोई भी चीज देता है तुमको नहीं लेना, कोई भी बोलता है रोजा रखे इफ्तारी हमको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा कमाई कहाँ से क्या, पहले ये पता लगाओ। और आज गांव वाले बच्चे धीरे 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 सुनते, सोचते, समझते समझते आज ये नतीजा हो गया कि अब गांव के बच्चे लोग खुद ही इनकार कर दिए कि तुम्हारा दिया हुआ हमको कुरान शरीफ नहीं चाहिए, हम अपना ले आएंगे। कई लोग गए देने के लिए कुरान शरीफ, नमाज देने के लिए गए, कोई लोग तस्बीह देने गए, कोई नहीं लिए। क्यों? क्योंकि मैं लोगों को समझाता था कि मेरा खिलाफ हो। और अब तो लोग खुद बोलते कि मौलाना साहब जो बोलेंगे हम वही करेंगे। पहले मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होता था, और आज लोग खुलेआम लोग रो रहे और लोग बोल रहे कि मौलाना साहब आपके खिलाफ कितने लोगों ने जहरीली जहरीली बातें बताई, लेकिन आज हम अपनी आंख से देखिए। क्यों देखे? क्योंकि उसमें इल्म भरा। मैं एक ही बात बोला कि तुम लोग मदरसे में पढ़ो, अच्छी बात को सीखो, अच्छे लोगों के साथ में अच्छे संगत में रहो, और अच्छे विचार तुम्हारे मन में पैदा होगा, और अच्छे लोगों को तुम सलाह दो और अच्छे काम में करो, अच्छे काम करो, तो इसमें तुम्हारी पहचान होगी, तुम्हारे माँ बाप की पहचान होगी, तुम्हारी दादा दादी नाना नानी की पहचान होगी, और तुम को लोग खुद पसंद करेंगे। पहले लोग तुमको पहचानेंगे, पहले तुम लोगों को पहचानो, बाद में लोग तुमको पहचानेंगे तुम्हारे अच्छे कारनामे से, तुम्हारे अच्छे बोली, अच्छी सोच विचार से पहचानेंगे। आज हमारी मस्जिद में देखो, कई लोग आ जाए नमाज देने के लिए, सबने मना कर दिया, हमको नहीं चाहिए, पत्थर की दीवारें है, ये हम कैलेंडर बेच रहे। कई लोग बोले कैलेंडर हमने तो ले लिए, हमको कैलेंडर नहीं चाहिए। ठीक है भाई, आज जाकर देखो, अगर पीछे पीछे मैं कैलेंडर बेचने जाता हूं ना, अगर पीछे पीछे अगर लोग अपनी आंख से नहीं देखते तो लोगों को यकीन कभी नहीं होता। लेकिन आज दूर से लोग देख रहे हैं, मैं कैलेंडर दुकान के पास कई लोग पास जा रहा देने के लिए, उसको बोल रहा हूँ ये कैलेंडर है और इसका दिया 100 रुपया, और ये पैसे से मस्जिद में करती। नहीं नहीं, कैलेंडर नहीं चाहिए, ये कैलेंडर नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। हमने उसको जी हजूरी नहीं, हमने उसको नहीं बोलने गए, क्योंकि ज्यादा बोलना अपनी तौहीन कराना। आज मुसलमान क्या चाहता है मालूम है? मुसलमान लोग ये चाहते हैं कि लोग मेरे पास में आए, हमारी जी हजूरी करे, मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाए, तो मैं उसको चंदा दूंगा, कैलेंडर दूंगा, जकात फितरा दूंगा, मस्जिद के इमदाद करूंगा, ये करूंगा। जिससे मस्जिद में लोग जाते हैं ना, बड़े बड़े बयान करते हैं, बड़े हाजी साहब आप ऐसे है, आपको अल्लाह ताला ये देगा वो देगा, दुआ करते, वो सब काम में करता नहीं, चापलूसी वाला। सीधा सीधा काम अपना करना करो, नहीं करना मत करो। तो आज हमको 40 साल हो गया लोगों को समझाते समझाते, और 40 साल के बाद में अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आए कि हकीकत क्या है। इसलिए आप इल्म हासिल करो, और अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को यही बोलूंगा कि तुम इल्म हासिल करो, और अपने दिमाग से सोचो कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है, और जो तुम्हारे नबी का नहीं हो सकता वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। इसको हमेशा याद रखना। इसके साथ ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ। मेरे को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।